शेयर मार्केट में जो तेजी दिखाई पड़ रही है, ये तेजी है, इस तेजी के पैर हैं, इस तेजी का आधार है, इस तेजी के पीछे कोई बुनियादी कारण है और ये तेजी लंबे समय तक जारी रहने वाली है, या ये कोई बबल है, ये कोई बुलबुला है जो अब किसी भी समय फट सकता है। अगर आपने बुलबुला बनाया हो, साबुन का बुलबुला बनाते हैं या बबल गम फुला के बुलबुला बनाते हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होता है कि कई बार आदमी कोशिश करता है बुलबुला, खास तौर पे बच्चे करते हैं, बुलबुला बड़े से बड़ा कर लें, हमारा बबल दूसरे से बड़ा हो। और इसमें वो बड़ा होता जाता है, उत्साह बढ़ता जाता है, लेकिन एक जगह आती है जहां पे आप बुलबुले को रोक दें तो वो उसी जगह टिक सकता है, लेकिन अचानक ऐसा होता है, आप थोड़ा सा हवा और भरते हैं, थोड़ा सा दम और लगाते हैं और वो बुलबुला फट के बिखर जाता है। तो इसीलिए बाजार में बार बार बुलबुले की कहानी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी तेजी का एक बुलबुला कल्पना के सहारे खड़ा हुआ है कि साहब इसमें इतनी तेजी आएगी, इतना इसमें दम है, इसका दाम तो वहां तक जाने वाला है, कारोबार तेज होने जा रहा है। इस सब के बावजूद वो बुलबुला आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बुलबुला है या तेजी है, ये सवाल उठेगा, क्योंकि भारत का बाजार है रिकॉर्ड हाई पर और उधर अमेरिका में बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, वहां चिंता परेशानी के कारण लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, इस पे जाने से पहले अब जाना पड़ेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में एक ऐसा आज घटना हो गई है जिसने वहां के बाजार का मूड बदलता हुआ दिखा दिया कि वहां तो लगता है माहौल बदल रहा है। वॉल स्ट्रीट के फ्यूचर्स 1.5% चढ़े हुए थे बाजार खुलने के पहले ही, क्योंकि एनवीडिया की तरफ से खुशखबरी आ गई है। एनवीडिया आप जानते हैं चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अब ट्रेडर्स की को इंतज़ार वहाँ जॉब रिपोर्ट का है। लेकिन जॉब रिपोर्ट आने के पहले ही जब एनवीडिया के जो आंकड़े आए हैं वो 5% उछल आ चुका है एनवीडिया के शेयरों में प्री ट्रेडिंग में ही। और कारण ये कि कंपनी ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया है, तीसरी तिमाही का नतीजा। और तीसरी तिमाही आप कहेंगे यहाँ सबका दूसरी तिमाही चल रहा है, आप तीसरी तिमाही की बात कर रहे हो। तो अमेरिका में चलता है कैलेंडर ईयर, यानी जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। और हमारे यहाँ चलता है फाइनेंशियल ईयर, जो अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। तो हमारा जो चौथा क्वार्टर है वो उनका पहला क्वार्टर हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, उनके यहाँ कैलेंडर ईयर और वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। एनवीडिया ने बिल्कुल ही कह सकते हैं कि आप धमाकेदार रिजल्ट दिए हैं, तोड़फोड़ कहते हैं हमारी जुबान में। 62% का उछाल कंपनी की रेवेन्यू में, यानी कि आमदनी में, कमाई में आया है। उम्मीद थी 56% की। 56% भी कम होता है क्या? 56% का उछाल एक क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ये ईयर टू ईयर है, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो कमाई थी उससे 62% ऊपर कमाई दिखाई है कंपनी ने। $57 अरब उसकी कमाई हुई है। और साथ में उन्होंने भविष्य के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर दिखाई है। उनका कहना है कि कोई चिंता नहीं दिख रही है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत मजबूत बनी हुई है बाजार में। कंपनी के सीईओ हैं जेनसन हुआंग, उन्होंने ये एआई बबल ओबल की जितनी चिंताएं उनके सामने रखी गई, उन्होंने सबको हवा में उड़ा दिया बाजार में, क्योंकि चर्चा हो रही है। उन्होंने खुद कहा कि बहुत चर्चा हो रही है इस बात की कि साहब एआई बबल है, लेकिन हम जहां से खड़े होकर देख रहे हैं वहां से हमें कुछ अलग ही दिख रहा है। अब हम जहां से खड़े होकर देख रहे हैं का क्या अर्थ है, ये समझना चाहिए। वो इस कारोबार के टॉप पर खड़े हैं, चोटी पर खड़े हैं, पीक पर हैं, एआई बिजनेस के टॉप पर बैठा हुआ आदमी देख रहा है। हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि अगर एक आदमी, मैं जमीन पे खड़ा हूं, आप पेड़ पे बैठे हैं, तो आपको मुझसे ज्यादा दिख रहा होगा, दूर तक दिखता होगा। इसीलिए मचान लगाई जाती हैं, वॉच टावर बनते हैं, जिनके ऊपर से दूर दूर तक निगरानी की जाती है, नजर रखी जाती है। उनका कहना है कि मुझे बहुत दूर दिख रहा है और मुझे तस्वीर काफी बेहतर दिख रही है मुकाबले उसके जो तस्वीर आप लोगों को दिख रही है। और साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो अब ट्रांजिशन हो रहा है इंडस्ट्री का, बाकी कारोबार का, जो ट्रांसफॉर्मेशनल और नेसेसरी है, यानी कि ये बिल्कुल युगांतरकारी परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि जरूरी है। और ये है जनरेटिव एआई की तरफ। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अब जब एजेंटिक और फिजिकल एआई आएगा तो वो बिल्कुल क्रांतिकारी होगा। इसके साथ ही अब उनकी एनालिसिस भी आने लगी है, रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं। एचएसबीसी ने इस पे कहा है
कि एनवीडिया का जो बिल्कुल चौतरफा सुपरहिट शो आया है, एआई बूम, उससे कहा जा सकता है बिल्कुल कि एआई बूम के खत्म होने की सारी आशंकाएं बेबुनियाद हैं। इट्स फार फ्रॉम ओवर। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि यहां अभी भी जो मांग है वो सप्लाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और जिनको बहुत बड़ी डिमांड्स है जिन लोगों की, वो अभी बहुत एग्रेसिवली, बहुत बढ़ चढ़ के खरीदारी करने में लगे हुए हैं। दूसरे एनालिस्ट हैं यूबीएस के, उनका कहना है कि साहब एआई एक्सपोजर लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन करना है तो एआई एक्सपोजर को छोड़ के गुजारा नहीं है, एआई का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। और अब ये तो हुआ वेल्थ क्रिएशन के उसमें, उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अब देखना चाहिए कि एआई की पूरी वैल्यू चेन क्या है, यानी कि अलग अलग लेवल्स पे इसमें क्या क्या काम होता है, और आपको उन सभी कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, टेक्नोलॉजी से लेके इंटेलिजेंस तक, और उसके बाद एप्लीकेशन की लेयर्स में भी। ऐसे में जो चिंता थी इस वक्त, परेशानी थी, कष्ट था कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा शायद कमज़ोर आएगा, और इसीलिए एनवीडिया का शेयर कुछ समय से पिट भी रहा था। लेकिन उसने एक ज़बरदस्त जो रिजल्ट दिखाया है और हर तरफ से जहां अनुमान थे उनको बीट किया है, तो उसको अब जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमारी नज़र में ये बिल्कुल जो एनवीडिया का स्ट्रांग एग्जीक्यूशन है, वो चीज़ों को सिरे तक पहुंचाने के जिस तरह के एक्सपर्ट हैं, वो ये दिखा रहा है, बावजूद इसके कि उनकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर भी वो ये कर रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ एनवीडिया के साथ ये नहीं हुआ है, उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, एएमडी, जिसको एएमडी का नाम आपने सुना होगा, एएमडी का शेयर भी 5% बढ़ गया है, और चिप रिलेटेड दूसरे स्टॉक जिनमें ब्रॉडकॉम और मार्वल टेक्नोलॉजी शामिल हैं, उन्होंने भी प्री मार्केट में ही जबरदस्त तेजी दिखा दी। अब जॉब डेटा आएगा, उस पर नजर होगी, बाकी दुनिया के बाजारों पे लोग नजर रखे हुए हैं, लेकिन सवाल यहां भारत की तरफ से उठ रहे हैं कि साहब अमेरिकी बाजार में चिंता, भारत का बाजार आसमान पर, ऐसे में कैसे गुजारा हो सकता है और कब तक गुजारा हो सकता है। तो यहां अब आप अगर बीएसई का देखें, सेंसेक्स और निफ्टी इस साल अच्छी चाल दिखा चुके हैं, लेकिन अब भी एचएसबीसी का कहना है कि 2026 के अंत तक सेंसेक्स 94,000 तक जा सकता है। और दूसरी तरफ एफआईआईज की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें से कुछ हिस्सों में अब आने लगा है कि अब भारत अट्रैक्टिव दिख रहा है। एचएसबीसी का ही कहना है कि भारत अब चीन के मुकाबले बेटर वैल्यू दिखा रहा है, यानी भारत के शेयर बाजार अब चीन के मुकाबले अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, यानी कि सस्ता दिख रहे हैं। साफ बात है, बेटर वैल्यू, अट्रैक्टिव, इस सब का मतलब होता है कि ये जो भाव हैं ये हमें अब सस्ते दिखने लगे हैं, यहाँ ज़्यादा पैसा कमाने की गुंजाइश दिख रही है। तो अगर कमाई बेहतर हो रही है, जैसा कि रिजल्ट सीजन जो आया जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है, तो उसका मतलब है कि अब बाजार का ऊपर जाना बिल्कुल नेचुरल है। और इसीलिए एचएसबीसी कह रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को और कंज्यूमर सेक्टर को फायदा मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से बाजार ऊपर जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। और अमेरिका की तरफ से जो चिंता परेशानी है, जो ग्लोबल रिस्क हैं, उनमें अभी वो पूरी तरफ खत्म हो नहीं रहे हैं। कहीं इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, कहीं इन्फ्लेशन का रिस्क है, और अमेरिकी इकोनॉमी की रफ्तार का रिस्क तो बना ही हुआ है। तो इन सब को देखते हुए अगर अमेरिका की इकोनॉमी में मजबूती आती है तो फिर एक बार आ सकता है पैसा अमेरिका से बाहर निकल के, जिससे फिर भारत जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा होगा। ये जो 94,000 की रिपोर्ट आई गई है, एक और रिपोर्ट आई है जिसमें 1 लाख के ऊपर का सेंसेक्स 2026 के अंत तक दिखा रहे हैं। एनवीडिया का हमने देख ही लिया कि हाल क्या है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप इस पर कोई कंक्लूजन में आना चाहें तो जो जानकारों की राय है उनका कहना है कि भारत का बाजार मजबूत दिख रहा है, यहाँ से भविष्य बेहतर दिख रहा है, तेजी के संकेत मौजूद हैं, कमाई में सुधार दिख रहा है, और ऐसे में दो चीज़ें होने की ज़रूरत है जिससे अचानक फिर तेजी का एक दौर आ सकता है। एक है अमेरिका की ट्रेड डील, जिसके बारे में डेली अब इस तरह की खबर आने लगी है कि साहब कुछ तो कहते हैं जल्दी हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं आज ही हो जाएगा, आज शाम आ जाएगा, कल सुबह आ जाएगा, इस अंदाज में अब उस पर बात होने लगी है। और दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ होनी है, विदेशी निवेशकों का रुख जिस दिन पलट गया वो बिकवाल से खरीदार में कन्वर्ट हो गए, और अगर वो अपना रुख निर्णायक तौर पे बदल लेते हैं कि नहीं अब तो हम कुछ समय भारत में खरीदारी करेंगे, तो फिर भारत में तेजी का एक नया दौर शुरू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन सारी उम्मीदों के बीच सावधानी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो निवेश के बुनियादी सिद्धांत हैं
उनको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि कहीं आप ऐसा कुछ न कर डालें कि जिससे उत्साह में आप अपना नुकसान करा डालें। इसीलिए भरोसेमंद सलाहकारों की ज़रूरत बनी रहती है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।